बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाजरीन, पाकिस्तान में रोज़मर्रा एशिया की बात की जाए वो बहुत महंगी है, बिजली की बात की जाए वो बहुत महंगी है, आवाम की पहुंच से दूर है। पेट्रोल की बात की जाए तो वो बढ़ाया 25 रुपये जाता है, लेकिन 5 रुपये या 10 रुपये कम कर दिया जाता है। महंगाई फिर भी रहती है और अगर पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आपको बताते चलें कि जो अद्वियात हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। 200 से 250% जो है उसमें इजाफा कर दिया गया है। और जो मरीज़ हैं जितने भी हैं उनके साथ एक तरीक़ी जुल्म किया जा रहा है कि जो लोग वादे करते थे कि हॉस्पिटल्स में एक नई चीज़ लेकर आएंगे, दवाइयात जो हैं उनके कीमतों में कमी लाई जाएगी, लेकिन ये बारहा देखा जा रहा है कि जब भी अद्वियात की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा होता है, इमरान खान साहब उसका नोटिस लेते हैं और कुछ महीने बाद दोबारा कीमतें जो हैं उसकी वो ऊपर चली जाती हैं। अब अगर बात करें तो जो 60 वाली एक मेडिसिन थी, जो दवाई थी, वो 219 रुपये की हो गई है। 217 रुपये का जो इंजेक्शन था वो 597 तकरीबन 600 पे चला गया है। और 233 का जो कैप्सूल है वो 400 पे चला गया है। तो वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 94 अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा किया है। ज़राए के मुताबिक उसमें बुखार, सरदर्द, इमराज कल्ब, मलेरिया, शुगर, फ्लू वगैरह की आम अद्वियात जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और मरीज़ जो हैं, अगर किसी को पेट का मसला है या उसको कोई टांग का मसला है, जो अद्वियात की कीमतें हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको दिल का मसला भी हो जाएगा। तो इसके साथ अगर रिकॉर्ड तलब किया जाए तो रॉ मटीरियल जो है इसका फार्मा का, उसकी आलमी सतह पर भी उसकी जो कीमतें उनमें कमी वाक़ई हुई है, लेकिन यहाँ पर कीमतों में इजाफा ही हमें देखने में आ रहा है। इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो शेख अख्तर इससे पहले जो CEO थे उनको ड्रैब के जो CEO थे उनको हटाया और उनकी जैली डिग्री की वजह से हटाया। और ये इशू काफ़ी देर चलता रहा और एक नाअहल और जिसके बाद जैली डिग्री थी, कई साल ड्रैब को वो चलाता रहा और मेडिसिन और जो लोगों को दवाइयात मिलती हैं, जो उनकी कीमतें हैं या उनकी जो क्वालिटी है, उन सब को वो इंसान देखता रहा जिसकी जो डिग्री है वो लास्ट में जैली साबित होगी। उसके बाद जो कायम मकाम उन्होंने CEO को तैनात किया 3 महीने के लिए, अदालत ने कहा कि ये भी बिल्कुल इनको भी बर्खास्त किया जाए, ये काम नहीं कर सकते, ये संभाल नहीं पा रहे जितनी भी अद्वियात हैं उनकी कीमतों में या उनकी श्योरिटी में, उनकी क्वालिटी में। तो मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने तो कहा इनको बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं, जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ताहाल अब तक उसी CEO को तैनात किया हुआ है ड्रैब के ऊपर। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि 12 से 13 जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से 7 से 8 से ज़ायद जो डायरेक्टर्स हैं वो मौजूद ही नहीं हैं ड्रैब के अंदर। तो जो समरी तैयार की जाती है कीमत में इजाफे के लिए, वो किस तरह तैयार की जाती है, ये बिल्कुल मेरे ख्याल पे तो गैर कानूनी होगा कि अगर डायरेक्टर्स या CEO ही मिलके अद्वियात के रेट्स नहीं बढ़ा रहे तो वफाकी हुकूमत जो है वो खुद ही अपने सिर पे लेके और वो रेट्स बढ़ाई जा रहे हैं। इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि अपना ये कहते हैं मुलाकात बारहा वज़ीर आज़म से की जाती है उनके वज़रा की जानिब से कि कीमतें कंट्रोल किया जाएगा, कीमतें हम नीचे ले आएंगे। और अगर डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की बात करें, उनका ये कहना है कि हमने जो कीमतों में इजाफा किया वो अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से किया है कि अब कीमतों में इजाफा इसलिए किया है ताकि मेडिसिन जो है वो गायब ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए। अब जब रेट बढ़ा दिया तो मेडिसिन मार्केटों में रहेगी और दुकानों में रहेगी। ये क्या मंतक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो सियासी सूरत हाल चल रही है उसके ऊपर भी हम साथ साथ बात करेंगे। लेकिन सियासी बीमारी की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आवाम की बीमारी से जो आवाम पिस रही है, महंगाई से, अब अद्वियात का भी जो बोझ उनके ऊपर डाल दिया गया है, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सबसे पहले वन एंड ओनली जो हमारे सीनियर एनालिस्ट एहसान बिटालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ साथ हमारे जिनसे मैं भी बहुत सीखता हूँ, हमारे उस्ताद की जगह पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी माशाल्लाह बहुत काम करते रहे थे, नूर मोहम्मद कसूरी साहब, साबिका एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इनके साथ साथ फार्मासिस्ट यंग एसोसिएशन पाकिस्तान जो है उनके जो सदर हैं कुछ देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, नूर महर साहब। सबसे पहले बिटाली साहब की तरफ आते हैं। बिटाली साहब, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी नहीं हो रही सर। अब एक मरीज़ जो सस्ती दवाई ले लेता था, अपने आप को ठीक कर लेता था, अब तो वो भी इसकी पहुंच से दूर हो गया। अब क्या जो आवाम है वो बीमार भी ना हो ताकि उसके ऊपर महंगाई का बोझ डाल जाए।
फैज़ान, सबसे पहले तो मैं यहाँ आपके चैनल की वसातत से जी सर। हुकूमत पाकिस्तान को दरख्वास्त नहीं कर सकता। जी। अब यहाँ कोई इंटरनेशनल एजेंसी को दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि फैसल सुल्तान का दिमागी मुआयना कराया जाए। जी। उसकी मंतक इतनी अजीबोगरीब है जी। कि दवाइयाँ शेल्फ से गायब हो जानी थी, हमने कीमतें बढ़ा दी हैं, जी। इससे दवाइयाँ अब अवेलेबल हो गई हैं। जी। इसका मतलब ये कि दवाइयाँ पहले भी अवेलेबल थीं, जी। इन्होंने या तो दवाइयों के मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ब्लैकमेल किया, धमकियां दी जी। कि ये कीमतें बढ़ा दो वरना हम दवाइयाँ मार्केट से गायब कर देंगे। जी। बजाय इस बात के कि उन्हें पकड़ के जी। इसी आवाम के सामने पेश कर दिया जाता जी। कि ये आपकी जेबों पे डाका डालना चाह रहे हैं, ये वो डाकू हैं जो आपकी सेहत पे डाका डालना चाह रहे हैं, जी। और इनसे आप खुद निपट लो। जी। उन्होंने बड़े आराम से ये कह के कि अगर ना बढ़ाई जाती तो दवाइयाँ गायब हो जाती। जी। आफरीन है भाई, जी। ये ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा मंतक सुनी। मैं बिज़नेस को समझता हूँ, जानता हूँ कि मार्केटिंग के असूल और हैं, मैन्युफैक्चरिंग के और हैं और टोटल जो कह ले एक इंडस्ट्री चलाने का और है। तो ये कहाँ से ये सीखा इसने, इस बंदे ने जिसका नाम फैसल सुल्तान है, कि ये भी चीज़ हो सकती है। इसका मतलब है कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों के सामने या घुटने टेक गए हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ों से इन्हें को डील कर लिए जो इनके घरों में पैसे मिल गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दालवी साहब। तो खाली ये दवाइयों की बात नहीं है, पेट्रोल की बात की जाए, आटे की बात की जाए, चीनी की बात की जाए, तो जो लोग इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं मोनोपली करके, महंगाई करके, उनको अभी तक कैफरे किरदार तक पहुंचाया ही नहीं गया। और अब अगर दवाइयात की बात करें तो वो बिल्कुल आपके वाली बात है कि मन तक हमारी तो समझ से बाहर है। फैसल अपना फैज़ान, जहाँ तक कीमतों बाकी चीज़ों की कीमतों में महंगाई का ताल्लुक है जी। उसमें आपको शायद ये बात बुरी लगे, मेरे नाज़रीन को बुरी लगे, उसमें कम से कम 90% कसूर कंज्यूमर का है। राइट। जब आप कंज्यूमर सोसाइटीज़ नहीं बनाएंगे और खुली छूट दे देंगे लोगों को कि जिस चीज़ पे जो मर्ज़ी बेचें वो हम ख़रीदेंगे। सही कह रहे हैं। आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप किसी खातून से पूछते हैं, जी। सब्ज़ी नहीं आती है, फ़र्ज़ करें वो 600 रुपये किलो है, कोई एक सब्ज़ी का नाम ले लें, क्या इनके मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे कि ये 15 दिन बाद खरीद लें? सही कह रहे हैं। मुझे इस बात की ये कभी समझ नहीं आई कि नई सब्ज़ी ज़रूर खरीदनी है। जी। आपको कि आफत आ रही है, क़यामत आ रही है, आपको कोई जिस्म से खून बह जाएगा जी। कि अगर वो 5-6 दिन ठहर जाए, सब्ज़ी तो दूसरे दिन ख़राब हो जानी है। राइट। वो मजबूरन अपनी औकात पे आ जाएंगे। राइट। और ये मैं खुद इस पे सर्वे कर चुका हूँ, करवा भी चुका हूँ कि मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, बहुत दूर की नहीं। जी। और कड़े में मुझे एक दोस्त ने कहा जाते वक्त, जब मैं मिलने गया था, उसने कहा जी आलू की बोरी आपके डिग्गी में रखवा देते हैं। मैंने कहा मैंने क्या करनी है भाई? तो कहने लगा जी ले जाए चले, हमारी तरफ से हम आलू के काश्तकार हैं। राइट। मैंने उसे वैसे पूछा आलू की कीमत क्या है? उसने कहा जी 110 रुपये का तोड़ा, 50 किलो का तोड़ा, जी। जिसमें 10 रुपये तोड़े कीमत लगा लें, जी। 2 रुपये किलो आलू। जी। मैंने वही अभी मैं फिरोजपुर रोड से गुलबर्ग के रास्ते घर जाता हूँ, जी। मैंने कहा यहाँ सब्जी मंडी लगती है मक्का कॉलोनी में, वहाँ से पता कर लूँ। राइट। वहाँ गया तो वही आलू उसी दिन 30 रुपये किलो बिक रहे थे। जी। अब मुझे बताएं ये कसूर किसका? उन ठगों चोरों का जो स्टॉकिस्ट हैं। जी। ग्रोअर का कोई कसूर नहीं बेचारे का। राइट। ग्रोअर का तो ये जोंके बन के खून निचोड़ते हैं ये। सही कह और रहे हैं। ग्रोअर तो बेचारा रोता रहता है कि ना उसे खाद सस्ती मिलती है, ना पानी सस्ता मिलता है, ना उसे बेचारे को कोई ये कोल्ड स्टोरेज वाले ये सहूलियत देते हैं कि वो वक्त आने पे अपनी चीज़ें बेच सके। और स्टोरेज के पीछे भी कॉन्सेप्ट यही है कि जब कीमतें बढ़नी है हम प्रोडक्ट को सब मार्केट में लाएं। ठीक है। तो ये अभी 2-3 साल पहले की बात है, गालबन रमज़ान के ही दिन थे, इन्होंने केला या कोई फल ऐसा था जो 300-400 रुपये 300-400% बढ़ा दिया एक दिन में। बिल्कुल। यंगस्टर्स ने, आप जैसे यंगस्टर्स ने सोशल मीडिया पे आके कहा कि हम इसका बाइकाट कर रहे हैं। जी। आप यकीन जानेंगे कि 4 घंटे बाद उसकी कीमत उसी अपनी औकात पे आ गई थी। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कसूरवार कौन है? जी। अगर खरीदार उसको खरीदने से इनकार कर दे, सारे पेरिशेबल आइटम है। राइट। अब कहते हैं गोश्त 1500 रुपये किलो हो गया जी। जी। आप ना खाएं गोश्त, आपका जिस्म कट जाएगा, उसमें से आपका वजन कम हो जाएगा, आपका दिमाग खाली हो जाएगा उसके अगर गोश्त नहीं खाएंगे तो। मुझे तो ये कभी समझ नहीं आई। महंगाई 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 को खुदा का खौफ कंज्यूमर को भी तो कर लेना चाहिए ना, जी। कि मैं थोड़ा सा अपने
अपनी जुबान पे, अपने जायके पे, अपने पेट पे कंट्रोल कर लूं और ये अपनी औकात पे आ जाएंगे सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कंज्यूमर को भी सोचना चाहिए। तो सर ये जो अवाम, ये कंज्यूमर जो वोट दे के अवाम इनको पॉलिटिशियंस को लेके आते हैं ताकि जितने भी इनके मसाइल उनको वो सॉल्व कर सके, इसका मतलब फिर इलेक्शंस खत्म हो जाएं और ये जो एक तमाशा लगता है वो सारा खत्म करके अवाम जो जिस चीज़ में महंगाई हो एहतजाज के लिए वो बाहर आ जाए और आके अपना हक। फैजान साहब, आप आवाम से जाके जरा पूछ के तो देखें जी, ये वोट किस बेस पे देते हैं। ये वोट इस बात पे देते हैं कि मुझे हेरोइन बेचने दो जी, थानेदार को सिफारिश करो, मुझे पकड़े ना, मुझे जुआ खिलाने दो, मैंने अपने कोठी पे रंडी खाना खोलना है, मैंने जुआ चलाना है, मैंने ताश खिलानी है, मैंने नंबर वो जो बांट के नंबर बेचने हैं, ये वोट तो उसको देते हैं। और जो पॉलिटिशियन बिरयानी भी खिला रहा हो सर वहाँ पे, मैंने कहा ये वोट तो उसको देते हैं, फिर इनके साथ इससे ज्यादा होनी चाहिए जी ये कोई अभी कम हो रही है जी। इन्हें जब उससे नकल आएगी कि जब ये सोचेंगे जी। कि हमने जो एक मयार है वोट का, अल्लाह और रसूल के, उस मयार पे हम वोट देंगे जी बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं समझ आती इनमें यह एहसास कब जागेगा। मैंने लफ्ज ये नहीं इस्तेमाल किया कि इन्हें शर्म कब आएगी, मैं तो सिर्फ इतना कहा कि जिन्हें एहसास, जो कौम, फैजान साहब, जो कौम ये कहती हो ये खानदा सी तो लौंदा भी ऐसी जी, भी खाता अपने बाप का था, लगाता अपने बाप की कब्र से लाके लगाता था, वो जी सही कह आपका पैसा खाता था, आप पर लूटता था। तो ये जब कौम की हालत ये हो जाएगी, इस तरह के लफ्ज बोलेंगे तो उसे क्या तोको करते हैं, उसको ये क्यों छोड़े। और आज भी मैं आप फिर चैलेंज कर रहा हूं, यहाँ टीवी पे बैठ के चैलेंज कर रहा हूं, आपके रेट जाती उम्र से निकलते हैं। एक नानी माई बैठी हुई है जो अंजुमन ताजरा को गाइड करती है रोज, आज ये क्राइसिस क्रिएट करना, ये करना, ये करना है। ये आप IB को कहें, ISI को कहें, क्या ये हुकूमतें फौत हो गई हैं, ये इन एजेंसियों से काम क्या लेते हैं। सही कह रहे हैं आप सर। आफरीन है वैसे, महंगाई महंगाई महंगाई, काम को नहीं करना जी। तो सर ये नहीं, बाकी चीज़ें जिस तरह आपने बताई, सब्जी की, फल की आपने मिसाल दी कि वो नेक्स्ट डे बिल्कुल यूजेबल नहीं रहते। तो सर जी ये मेडिसिन की अगर हम बात करें तो अब जो बीमार बंदा, अगर मैं तो कह रहा हूँ जिसने बढ़ाई है उसका फैसल सुल्तान का दिमागी मुआयना कराए, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ आपको। लेकिन इजाजत तो खान साहब ने दी है ना सर, उसको पहले समरी मंगवा के आप अपने सोर्सेज इस्तेमाल करें ना, समरी मंगवा के देखें उसमें क्या क्या डायलॉग किए होंगे कि जी दवाइयाँ खत्म हो गई, मार्केट बर्बाद हो गई, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गई, फलां हो गया। ये ड्रामे जब ये ब्यूरोक्रेट ड्रामे करते हैं और सियासतदानों के साथ मिलकर करते हैं, वो ड्रामे आप समरियत देख रहे हैं तो आप वाकई आपका जी चाहेगा अपने हाथ से गोली मार दें लोगों को। बिल्कुल डायल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कसूरी साहब की तरफ आता हूँ। उसी साहब आपने भी माशाल्लाह बहुत टेन्योर गुजारा। सर इस तरह की जो महंगाई, खासकर अद्वियात की, मैं सिर्फ स्पेसिफिक अद्वियात की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा जुल्म जो तारीखी जुल्म मरीजों के साथ किया जा रहा है, सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में फैज़ान साहब ये जो पाकिस्तान में जो मुआशरा हो गया जी, अब इस पर किसी का कंट्रोल नहीं रहा जी, कि इसको एक ख़ास मकसद के तहत इसको पिछले 20-25 साल से चलाया जा रहा है। राइट। पहले कहा गया कि इकोनॉमी को डीरेगुलेट कर रहे हैं जी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उसको इकोनॉमी को जब डीरेगुलेट करना था तो जो हमारे पास एक्सपीरियंस आई या जो लोग इसकी शाइनिंग उसको जिन्होंने वॉच डॉग थे या जो जिन्होंने करना था, उन्होंने कहा आप इसके साथ रेगुलेटर मुकर्रर करें जी। ये ना हो कि इनको कोई कंट्रोल, आप डीरेगुलेट करने से फिर आवाम के लिए ये प्रॉब्लम पैदा हों, चीज़ों की कीमतें बढ़ें, मार्केट से चीज़ें गायब हों, डी स्टैंडर्ड हों। तो आप रेगुलेट, तो हर आप इधर सीमेंट ले लें, फर्टिलाइज़र ले लें, फार्मास्यूटिकल ले लें, केमिकल ले लें, पेट्रोलियम ले लें, हर इधर सेक्टर के लिए रेगुलेटर मुकर्रर है। बिल्कुल। ये रेगुलेटर अथॉरिटीज़ आप कह सकते हैं, जैसे नेपरा है, पेपरा है, ओगरा है, ये सब रेगुलेटर अथॉरिटीज़ हैं। लेकिन रेगुलेटर का यहाँ जो रोल है ना, वो बिल्कुल वीक हो गया है और उसकी जगह पैसे ने ले लिया। ठीक है। देखें ना, अगर हम पहले दिन से ही, जैसे कि इस्लाम में जब पहले खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने जी, तो जब वो अपने कारोबार की तरफ जाने लगे मीटिंग के बाद, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो वहाँ मशीरान थे या सीनियर लोग थे, सहाबाए कराम, उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं कारोबार की तरफ जी। तो उन्होंने कहा जनाब अब आप खलीफा बन गए, खलीफतुल मुस्लिमीन, आप नायब रसूल हैं नायब, तो आप कारोबार नहीं कर सकते। अब अगर आप कारोबार करेंगे तो लोग आपके कारोबार की तरफ जाएंगे, आपके पीछे जाएंगे। आज के बाद आपका कारोबार बंद
और उसके बाद ये हुआ कि आपको हम बैतुल माल से हम आपको एक मेरी भी रिक्वेस्ट है, आप जरा नवाबजादा नसरुल्लाह का फिक्रा भी सुना दें। जी, आपको याद है फिक्रा कि नहीं? हाँ मैं जब ये रातों रात फरार हो गए, डाकू फरार हुए, सऊदी अरब चले गए हैं ना, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं सियासतदानों के साथ वो मैं जिंदगी में पहली दफा किसी ताजर से डील किया तो मैं धोखा खा गया। वो सियासी उसमें करेंगे, ये औकात है इन लोगों की। अच्छा, उसके बाद ये था कि यूरोपियन ने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के एक कानून बना दिया। तो अब जो देखें यूरोप है, आप यूरोप ले लें, अमेरिका ले लें, अगर पहली तो बात है वहाँ कारोबारी सेक्टर से बहुत कम लोग आते हैं, अगर आते भी हैं तो उसी दिन वो अपना कारोबार बंद कर देता है और वहाँ जो ट्रस्ट बनता है उसके हवाले कर देता है। लेकिन पाकिस्तान में कवानीन सारे मौजूद हैं, असल बात है अमल दरामद की। यहाँ अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर अमल दरामद हो तो पहले जो देखिए, हालांकि रेगुलेटर तो मुकर्रर ही इसी किए थे कि मिनिस्ट्री का भी इंटरेस्ट हो सकता है, उसके बाद कंज्यूमर है उसका भी इंटरेस्ट हो सकता है, मैन्युफैक्चरर्स का भी इंटरेस्ट हो। रेगुलेटर ये है कि जो ना मिनिस्ट्री से उनका ताल्लुक है, ना एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक है, ना कंज्यूमर से, ना फैन, वो एक लिबरल किस्म का एक इन्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि मोस्टली जो रेगुलेटर हैं वो मिनिस्ट्रियों से ही लिए गए, प्राइवेट सेक्टर से लिए गए, मैन्युफैक्चरर से लिए गए, और इन्हीं के मुलाजिम है, और इन्हीं के किसी ना किसी तरीके से वो इन्हीं के मुलाजिम का नदीम बाबर का मुलाजिम है। अब बात भी है ऐसा जो इमरान खान साहब से जो बेसिक गलती हुई है कि जब आप तब्दीली लाने की बात करते हैं तो आप इसी सिस्टम के लोगों के जरिए तब्दीली नहीं लाने, उसके लिए आपको एक तबका क्रिएट करना पड़ेगा, आपको लोगों की एक ट्रेनिंग खास माहौल में। वैसे कसूरी साहब माफी चाहता हूँ दखल देने की, फिर वैसे काली जादू के जरिए भी तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये लाने की मतलब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की तालीमात लेके आए रिफाइनिंग, तो उन्होंने 15 साल 20 साल मतलब है कि उनके साथ तरबियत की, दयानतदारी की, वज़ादारी की, लोगों के साथ हुस्ने सलूक की। वो फिर देखे ना उन्होंने साल हर साल हुकूमतें की, क्योंकि ट्रेनिंग कहाँ हुई थी। इसी तरीके से जब आप दुनिया में कोई भी निज़ाम लाते हैं तो उसके लिए आप ट्रेंड करते हैं। ये लोग जो ट्रेंड हैं 20 सालों से, यही मैन्युफैक्चरर्स हैं, यही मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन में, यही सियासत में है, यही पॉलिसी साजी में है। इनके मफादात, अब जैसे रज़ाक दाऊद साहब मेरे बड़े दोस्त हैं, हम इकट्ठे, हम कई फोरमों पे हम इकट्ठे हैं, नदीम बाबर साहब हैं, शहजाद नहीं, शहजाद अकबर साहब नहीं है, कासिम शहजाद साहब, वो मतलब प्राइवेट सेक्टर के बड़े अच्छे लोग होंगे, लेकिन उनके अपने मफादात भी तो हैं ना। जब उनके मफादात को जद पड़ेगी या उनके मफादात कहीं मुतासर होंगे तो वो आपको पॉलिसी साजी ऐसी नहीं करने देंगे जो अवाम की फलाह बहबूद के मुताल्लिक। जब ये जैसे अभी अद्वियात की आपने बात की है, तो मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि आप अद्वियात का हमें जो सबसे जो रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, आसान है हमारे लिए, और जो मतलब है कि ये कहा जाता है कि फौरी तौर पे जो हमारे लिए अरेंजमेंट है उसको, वो है इंडिया के साथ हम ताल्लुकात। तो हुकूमत पाकिस्तान ने इनको वो भी इजाजत दे दी स्पेशल। लेकिन क्या उससे की जो कोई चीजें मुतासर हुई? नहीं कसूर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी ये इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हम साथ साथ सुनते भी रहेंगे। प्रोड्यूसर साहब की जानिब से ब्रेक का कहा जा रहा है, तो एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। यहीं से जो ये अद्वियात महंगी की जा रही हैं, क्या इस तरह महंगाई खत्म करेंगे, इस तरह लोगों को खत्म करके महंगाई खत्म करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। प्लीज टेक अ शॉर्ट ब्रेक।